हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म विषयर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहां से चालू होता है, श्लोक संख्या 64 से 72 तक। क्या था? किम मासीत व्रजेत किम, व्रजेत किम, कैसे वो अब चलता है, मतलब कैसे अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है भगवान की। अभी हमने देखा कैसे वश में करता है, वश में करने के बाद कैसे अब वो वश में तो कर लिया लेकिन सेवा में भी तो लगाना है। तो राग और द्वेष, राग द्वेष विमुक्तस्तु, जो भगवान का भक्त है वो राग और द्वेष से मुक्त होता है। राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब वो नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इन दोनों से भक्त परे होता है, उसको कोई इससे मतलब नहीं है। इसीलिए भगवान का भक्त जो भगवान कहेंगे वो करेगा, भले वो एक साधारण दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भले ही वो गलत भी होगा, लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं तो भक्त करेगा। और अगर सामाजिक दृष्टिकोण से सही है लेकिन भगवान मना कर रहे हैं तो भक्त नहीं करेगा। भक्त वही करता है, भक्त का पूरा कार्य, उसकी पूरी चेतना सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होती है। जैसे वसुदेव जी ने तो कंस को वचन दिया था कि मैं अपना 8 पुत्र तुमको दूंगा, 7 तो दे दिए, 6 दिए, 7वें तो बलराम जी निकल लिए तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ है। जब 8वें गर्भ भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण ने कहा वसुदेव को कि मुझे गोकुल ले चलो, वहां पे यशोदा रानी का एक पुत्री हुई है, उसको इधर लेके आओ, मुझे उधर ले। तो नहीं दिए ना, 8वें पुत्र को तो नहीं दिए, वचन तो दिए थे। वसुदेव जी का वचन है, सत्यवादी है, लेकिन भगवान नहीं चाहते, नहीं करेंगे। भगवान चाहते हैं अर्जुन को युद्ध करना है। तो भगवान क्या करने के लिए बोल रहे हैं वो हमें करना है। जब भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी, भगवान ने बोला था तो तोड़ दी। तो सामाजिक नियम जनरली भक्त पालन करते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में भगवान उनसे कुछ और करवा भी दें तो भी उनमें दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और भगवान तो किसी नियम कानून से बंधे नहीं। तो ये राग और द्वेष से विमुक्त होकर ही किया जा सकता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नियम है भक्ति के, हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। कोई नहीं बोलेगा संसार में, आप कैसे एक हिसाब से तो आप रेगुलेशन लगा रहे हो, फिर फ्रीडम कैसे हो गया? इसको समझाते हैं। प्रभुपाद जो लिख रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में इसको लिखते हैं और समझ सकते हैं। जब आप अपने जीवन में रेगुलेशन लाओगे, नियमित हो जाओगे, मतलब नियम पालन करोगे, तो मोक्ष मिलेगा या मुक्ति मिलेगी। देखिए, आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी पे सिग्नल लग गया, आप पालन करेंगे तो आप जब सिग्नल खुलेगा आप फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नियम तोड़ा तो पुलिस का फाइन, बंधन। नियम पालन करने से मोक्ष या मुक्ति, नियम नहीं पालन करने से बंद। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप टिकट लेकर ट्रैवल करो, जहां तक जाना है वहां उतरो, जहां जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना टिकट ट्रैवल किया, बंधन। आर्ग्यूमेंट किया तो जेल में डाल देंगे। आप एक दूसरे देश में पहुंच गए, वीजा खत्म हो गया, वापस आ जाओ, नियम वही कहता है। नहीं, आप घूमने निकल जाएंगे तो फिर पुलिस आपको ढूंढने लग जाएगी, वीजा के बिना घूम रहा है, पकड़ेगी तो या तो जेल में डाल देगी या तो डिपोर्ट कर देगी। तो प्रभुपाद ने समझाया कि भक्ति के भी ऐसे ही नियम है, और भक्ति के नियम पालन करने से मोक्ष मिलेगा, नहीं पालन करेंगे बंधन संसार का। तो काफी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आपका संस्था में, इस्कॉन में कितने नियम बना के रखे? हमने नहीं बनाए, ये नियम भगवान के, और ये नियम पालन करने से हमारा मोक्ष का रास्ता खुलता है। मोक्ष द्वार उपावृत, मोक्ष का द्वार खुलता है हमारे लिए। तो इसीलिए जो भक्ति के नियम बनाए गए हैं उनको पालन करना चाहिए। तो भगवान का भक्त
राग और द्वेष से तो मुक्त है। मेरे को ये करना है, अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इससे फर्क नहीं पड़ता भगवान क्या कह रहे हैं। और वही भगवान कहते हैं नियम पालन करो। तो हमें जीवन में क्या करना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, इनसे ऊपर उठना है भगवान की सेवा करके। आप ऑफिस में जाते हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका मैनेजर है, वो आपको सैलरी दे रहा है, 50,000 रुपये महीना आपको देता है। क्या आप काम करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वही डिसाइड करेगा। आप बोलेंगे नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो बोलेगा ठीक है, सैलरी भी नहीं मिलेगी। हाँ, आप बोलेंगे मैं ऑफिस आकर सिर्फ झाड़ू लगाऊंगा, ठीक है, तो 10,000 मिलेगा, स्वीपर का तुमको सैलरी मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान कुछ बना रहे हैं हमारे भले के लिए। तो अगर हम वो करते हैं भगवान के हिसाब से, अपनी मन से नहीं करते, भगवान के अनुसार करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? प्रसादम अधिगच्छति, हमें भगवान की कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण।